हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सेट नंबर 7 का वीडियो सॉल्यूशन। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सेट लगा लिया होगा। जो भी आपको ऑनलाइन टेस्ट दी जाती है आप उसको अच्छे तरीके से लगाइए और 2 दिन आपके पास टाइम मिलता है। 2 दिन में अच्छे तरीके से सेट को एनालाइज़ कीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ, आप जो गलती कर रहे हैं उस किस टॉपिक से गलती हो रही है, उस टॉपिक्स को आप सुधार कर सकें। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस सेट का एक सेफ़ स्कोर क्या होना चाहिए था। देखिए, सेफ़ स्कोर के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 139.8 मार्क्स और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 112 मार्क्स रखा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुद को नायाब ए खुदा कहने वाला सुल्तान कौन था। नायाब ए खुदा कहने वाला सुल्तान कौन था, तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन ई, यानी कि बलबन। ठीक है, बलबन जो थे कह सकते हैं गुलाम वंश के एक शासक थे और इनका जो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन बलबन था। राइट, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने शत्रुओं के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। साथ ही साथ नौरोज जो कि पारसी त्यौहार था इन्होंने अपनाया था, शुरू किया था नौरोज जो फेस्टिवल है इसको। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। जिले इलाही कह सकते हैं इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट से कि म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं हक्का काबो अराजी, हक्का काबो अराजी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है, तो राइट आंसर हम करेंगे ऑप्शन डी को, इनमें से कोई नहीं। यानी कि एक्चुअली यहाँ पे ऐसा तीनों के तीनों सभी तरीके से बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, ऐसा इसमें कोई नहीं है जो कि सही नहीं है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अलबरूनी यानी कि तहकीकात ए हिंद की रचना अलबरूनी ने किया था। फतवा ए जानदारी की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। तबकात ए नासिरी की रचना मिनहाज उद सिराज ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट सेंट जो हेलेना द्वीप है, ये आपको बताना है कि किस एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। क्या होगा राइट आंसर, सेंट हेलेना द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये यूएसए में पड़ता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कांस्टेंट तांबे और किसका मिश्र धातु है। कांस्टेंटन जो होता है एक प्रकार का तांबा और निकल का मिश्र धातु होता है। इसमें आमतौर पर 55% तांबा होता है जबकि 45% निकल होता है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफा की पेंटिंग या फिर मूर्तियों निम्न में से किसकी कथाएं संबंधित हैं। कौन सी कथाएं संबंधित हैं, तो जातक कथाएं, सी विल बी राइट आंसर। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, तो हम कह सकते हैं कि पेडोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है और जबकि चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांति 2020 पुस्तक लिखी है। क्रांति 2020 पुस्तक के लेखक चेतन भगत, ऑप्शन बी चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जैन अविस्ता, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी को परुषणी के नाम से जाना जाता है। तो परुषणी के नाम से हम लोग रावी नदी को जानते हैं, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चिनाब नदी को अस्किनी, व्यास को बिपाशा कहा जाता था और सतलुज को सतुद्री कहते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक अजैव नवीकरणीय अवशिष्ट है। अजैव नवीकरणीय अवशिष्ट प्लास्टिक, सी विल बी राइट आंसर प्लास्टिक। अगला पॉइंट्स क्या है, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाया गया। संशोधन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 101वां संविधान संशोधन, जबकि 122वें अधिनियम विधेयक कह सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 122वां अधिनियम के तहत जीएसटी को यहाँ पे लाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। 4 जुलाई 2021 को चौथी वर्षगांठ बनाई गई, यानी 1 जुलाई 2021 को ये 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था जीएसटी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ हम याद रख सकते हैं 3 तरह से याद रख सकते हैं, जैसे यूएस भी आप छोटा सा तरीका याद रखें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2 यहाँ से हो गया। एस का मतलब कह सकते हैं सिक्किम और बी का मतलब हो गया बंगाल और बिहार। ये 5 स्टेट जो होते हैं वो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लेकिन असम इसके अंतर्गत नहीं आता है। अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि किसने की थी। फरवरी 1757 में हुआ था। फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य। उत्तरायण पर्व किस राज्य में विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। उत्तरायण पर्व, उत्तरायण पर्व का संबंध हो जाता है गुजरात, ऑप्शन ए गुजरात।
अगला पॉइंट है कि GUI का तात्पर्य क्या है। कंप्यूटर के संबंध में GUI का मतलब क्या है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन सी। मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी। मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना 1899 में VD सावरकर कह सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्हें राजा की उपाधि बहादुर शाह द्वितीय ने दिया था। देखिए पहला पॉइंट बिल्कुल सही, लेकिन दूसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि इनको राजा की जो उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर द्वितीय ने। तो यहाँ पे कह सकते हैं केवल सही कौन सा है, केवल और एक सही है। नेक्स्ट वन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। प्लासी के युद्ध के समय जो कि बंगाल के जो गवर्नर थे, कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध के समय जो गवर्नर थे बंगाल के, वो वेंसिटॉट थे। और बंगाल में अकाल के समय कार्टियर। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। जफरनामा को लिखा गया था सिखों के अंतिम गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। सी विल बी राइट आंसर। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या होगा, तो देखिए अमरदास जो कि तीसरे गुरु थे, रामदास चौथे गुरु थे, अर्जुन देव 5वें गुरु थे, और गुरु तेग बहादुर जो थे वो 9वें गुरु थे। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर जब उतरे थे वह तिथि क्या थी। चंद्रमा पर पहला कदम उन्होंने कब रखा था, 20 जुलाई 1969। ठीक है, 20 जुलाई 1969। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। रक्त समूह ओ यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है वो किसी भी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है, ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि किसी भी रक्त से ले सकता है वो होता है AB, जिसको हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। जबकि ग्रुप ओ वाले को डोनर कहते हैं, क्योंकि इसके ब्लड में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। राइट, तो ये दोनों सही है, लेकिन आपका ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे जो कि गलत है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य 1927 का संबंध भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की प्रावधान है। न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान, ऑप्शन सी 124। ठीक है, 124। आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में विद्वानों द्वारा दी गई मत में कौन सा मिलान सही है। देखिए प्रोफेसर जो मैक्स मुलर थे इन्होंने कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है, जबकि गार्डन चाइल्ड ने बताया था कि दक्षिणी रूस है। बाल गंगाधर तिलक ने इसको उत्तरी ध्रुव बताया था, आर्कटिक क्षेत्र, जबकि दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया था। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है चारों के चारों मिलान, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1 2 3 4। अगला पॉइंट है कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 में हुआ था, ऑप्शन बी। मुर्रा और सुरती किसकी नस्ल है। मुर्रा और सुरती निम्न में से किसकी नस्ल है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये भैंस की नस्ल है, ऑप्शन डी भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार के रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पे हम राइट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन बी, यानी कि 53वां अधिवेशन 1940 में। ठीक है, 1940 में। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाए। तो यहाँ पे मैच करिए। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किससे था, महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और भारतीय गृह जो शासन होम रूल कह सकते हैं, तो पीजी तिलक यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट का 3, देखिए फर्स्ट का 3 कहाँ पे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन बी का फर्स्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो राइट आंसर तो हो गया हमारा ऑप्शन ई। साथ ही साथ उसी तरह और याद रखिएगा, जैसे ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय के साथ, डी का 2 के साथ यहाँ पे बिल्कुल सही है। और आदर्श परिमित नेता की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि अल हिलाल समाचार पत्र निम्नलिखित के द्वारा यानी किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार हेतु शुरू किया गया था, किसके द्वारा। अल हिलाल, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 2 पॉइंट से बताना कि कौन सा सही तरीके से मैच करता है। देखिए लाइफ डिवाइन की बात करें तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के साथ मैच होगा, जबकि डिवाइन लाइफ की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ना ही 1 और ना ही 2। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। भारत में सर्विस टैक्स किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1994 से 95 में, ऑप्शन ए। अर्धसूत्री विभाजन
पाया जाता है, जिसको मायोसिस कहा जाता है। तो मायोसिस पाया जाता है किसमें? सभी जनन कोशिकाओं में। बी विल बी राइट आंसर, सभी जनन कोशिकाओं में। एक वायरस विषाणु में पाया जाता है, एक वायरस विषाणु में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख हम कह सकते हैं ये हमारा आर्टिकल 51 है। ठीक है, 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी। गुरुप्रिया ब्रिज किस राज्य में स्थित है? गुरुप्रिया ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो देखिए, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में, तो क्या ये सही है? तो कह सकते हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन है कि गुडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में पड़ता है, तो दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। गहरे समुद्र में पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? गहरे समुद्र में पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जीवाश्म, ऑप्शन डी जीवाश्म। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? बहुत गहराई में मिल सकता है, लाल शैवाल। ठीक है, लाल शैवाल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। 1 और 3, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। जीएसटी के संबंध में 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताया था, उसको याद रखिएगा। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा एक जांच और एक रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी। वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, यहाँ पे अगर हम तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो भारतीय वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 5 वर्षों के लिए। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत हुआ, और इस आयोग में एक अध्यक्ष के सहित यहाँ पे कह सकते हैं 3 अन्य सदस्य होते हैं, जबकि ये गलत है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन कि भारत के संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दी जाती है? किसकी सिफारिश पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर, ऑप्शन डी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं का क्या होगा? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का सामान्य त्वरण होता है, ऑप्शन डी। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनसीलिंग कहा जाता है, सी। शिष्ट शब्द का अर्थ क्या था? शिष्ट शब्द का अर्थ कह सकते हैं भूमिकर। ठीक है, शिष्ट एक प्रकार का भूमिकर था। अगला पॉइंट्स की कलुमार पर्वत चोटी उच्चतम बिंदु है। कलुमार पर्वत चोटी किसकी उच्चतम बिंदु है? तो ये कह सकते हैं बिंद की उच्चतम चोटी है। ठीक है, बिंद की। अरावली की क्या होती है? अक्सर पूछा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं धूपगढ़। ठीक है, और विंध्य, और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि विंध्य हो गया, इसके नीचे आपका पड़ता है सतपुड़ा, और इन दोनों के बीच में आपका एक नदी बहता है जिसको हम लोग नर्मदा कहते हैं। नर्मदा नदी जाके अरब सागर में गिरती है और एक प्रकार के एसेंचुरी का निर्माण करती है। रेडक्लिफ समिति को क्यों नियुक्त किया गया था? रेडक्लिफ समिति का गठन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के परिसीमन के लिए, और ये जो रेडक्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच कब बनाया गया? 17 अगस्त। ठीक है, 17 अगस्त 1947 को, ये डेट भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर मार्च का अभियान किया था? मार्च का आयोजन किया था, तो कह सकते हैं सी राजगोपालचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, एक यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में किसके समय में भारत का दौरा किया था? किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य कह सकते हैं पनिहारी। ठीक है, पनिहारी राजस्थान का लोक नृत्य है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? तो यूरोपीय लोगों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई योग्यता को हटाना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा
निर्मित पहला किला था? अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत में पहला किला कह सकते हैं, इसका 18वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था, जो कि ऑप्शन सी यानी कि फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है, पांडुचेरी से कुछ दूर यानी कि तमिलनाडु में कह सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये पॉइंट गलत हो गया क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये बिल्कुल सही है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। तो केवल और केवल 2 यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन की बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए, आयात एवं निर्यात के बीच का अंतर। निम्न में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? बायलाटा, ठीक है, बायलाटा, ऑप्शन डी बायलाटा करेक्ट होगा। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया था? तो ये कूपलैंड ने कहा था, ऑप्शन ई कूपलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने के अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी यानी कि सर थॉमस रो, ठीक है, सर थॉमस रो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि थ्रोम्बोसिस निम्नलिखित में से क्या है? थ्रोम्बोसिस निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त को सामान्य रूप से बहने से रोकना, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेनले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? टेनले सेप नामक झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ एक तरफ राजा, दूसरी तरफ राज्य है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। प्रगोत की बात करें तो प्रगोत का संबंध कहाँ से था? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि प्रगोत का संबंध जो कि अवंती से था, ठीक है, अवंती के राजा थे। उदयन का संबंध तो ये वत्स थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रसेनजीत की बात करें तो ये कौशल से थे और अजात शत्रु मगध से। तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी के कारण मैंने आपको कई बार बताया, जीरोपैथैल्मिया जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए। जैसे कि रतौंधी हम जानते हैं, उसी के साथ साथ एक आप ये भी याद रखिएगा, जीरोपैथैल्मिया। अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? कलिंग में, ठीक है, कलिंग में। अगला पॉइंट्स, ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया? अग्निमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया घनानंद, और घनानंद कह सकते हैं नंदवंश के अंतिम जो कि राजा थे। इन्हीं के समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था। पाइलोरस के माध्यम से छोटी आंत कौन से अंग में खुलते हैं? छोटी आंत में कौन से अंग खुलते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि पेट, ठीक है, पेट। अगला पॉइंट्स, आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे कह सकते हैं आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम छोटी आंत। नाम छोटी है लेकिन बहुत बड़ा होता है, छोटी आंत। इंसुलिन है। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सही तरीके से मैच किया गया, चलिए एक एक करके देखते हैं। स्पार्टम की बात करें तो ये कृत्रिम मधुरक होता है। फ्रेयॉन की बात करें तो ये प्रशीतक होता है। और नियोप्रिन जो कि संश्लेषित, यहाँ पे रबर कह सकते हैं, स्वर्ण संश्लेषित रबर है, ठीक है, संश्लेषित रबर है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नासा का पहला मोबाइल रोबोट जो कि जिसका नाम क्या है 2023 तक चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा, इसका नाम क्या? वाइपर, ठीक है, वाइपर, ऑप्शन डी वाइपर। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता है जेन गुडाल, ऑप्शन डी जेन गुडाल। हाल ही में कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है, कौन से देश जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे अधिक जो कि देश की बात करें तो ईरान करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया? तो गोपबंधु का साथ हम यहाँ पे रख सकते हैं उड़ीसा के साथ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
कि छाती की एक्सरे रिपोर्ट में कोविड का पता लगाने के लिए डीआरडीओ के एआई यानी आर्टिफिशियल आधारित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है एटमैन एआई। ठीक है, एटमैन एआई। हाल ही में रूपसरी एयरपोर्ट ने किस राज्य में परिचालन शुरू किया? रूपसरी एयरपोर्ट। तो इसका संबंध असम होगा, ऑप्शन बी असम। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इस वर्ष 2021 की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स और दाइयों का दिवस जो है ये क्या, इसका विषय क्या था, थीम क्या था? इसका थीम हम कह सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ऑप्शन ए। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया या फिर किसने जीता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है मारिया रेसा। और साथ ही साथ मारिया रेसा से संबंधित एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 2021 का विश्व शांति जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो मारिया रेसा के साथ साथ एक और थे, दिमित्री मोराटोव, याद रखिएगा। इन दोनों लोगों को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया 2021 का। किस देश में अरोका नामक दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री जो कि ब्रिज बनाया गया, पुल बनाया गया? तो ये पुर्तगाल, ऑप्शन ए पुर्तगाल। हाल ही में पंडित देवू चौधरी का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से सम्मान, जो कि ये कह सकते हैं खिलाड़ी थे, एक तरह से कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस वाद्य यंत्र के महान खिलाड़ी थे, प्लेयर थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि वो सितार के काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, सितार में प्रसिद्ध थे। ठीक है, वाद्य यंत्र सितार। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं, डी होगा राइट आंसर। भारत ने किस देश के साथ सैन्य सहयोग पर अपने समझौता ज्ञापनों पर नवीनीकरण किया? सैन्य सहयोग। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी ओमान। ठीक है, ओमान यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? वात्सल्य योजना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखिए, तसांग हिंग हंग जो कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की सबसे तेज महिला बनी है, किस देश से संबंधित है? हांगकांग से बिलोंग करती हैं, ऑप्शन बी हांगकांग। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2021 में विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया? विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया टिबल्सी, टिबल्सी का ऑप्शन सी। सीबीएसई ने छात्रों की मानसिक भलाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सीबीएसई ने छात्रों की मानसिक भलाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? दोस्त फॉर लाइफ, यानी जीवन के लिए दोस्ती, ऑप्शन डी दोस्त फॉर लाइफ। किस राज्य ने वैध आपके द्वार योजना शुरू की है? वैध आपके द्वार योजना स्टार्ट की गई है, किसके द्वारा? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन ए। हाल ही में नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या होगा? ऑप्शन ए अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया। 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा शकुंतला थिलस्टेड। ठीक है, शकुंतला थिलस्टेड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है, ऑप्शन बी हरियाणा, राइट, ऑप्शन बी हरियाणा। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक जीता है? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक जीता है कौन? रमेश पोखरियाल, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। युआंग लॉन्गपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें हाइब्रिड, बताइए कि किस हाइब्रिड के जनक के रूप में जाना जाता है? तो कह सकते हैं वो जो कि चावल हाइब्रिड के जनक थे। ठीक है, चावल के हाइब्रिड के जनक थे। असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? अजंता नियोगी। ठीक है, अजंता नियोगी। हाल ही में देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो आश्रिता कह सकते हैं, ऑप्शन सी आश्रिता। इटालियन ओपन मैन का खिताब किसने जीता? इटालियन ओपन मैन का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन बी राफेल नडाल। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया? हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन जो कि सिक्किम में, ऑप्शन ए सिक्किम में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को शिखर पर पहुंचने वाली सबसे युवा पाकिस्तानी कौन बने हैं? सबसे युवा पाकिस्तानी सुहरोज कासिफ, यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए सरोज कासिफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा,
अगला क्वेश्चन से कि एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री हो तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए बात यहाँ पे अंतःकोण को योग की जा रही है, तो अंतःकोण के योग के लिए आपको फार्मूला पता होगा n-2 इंटू 180 इक्वल टू हम रखते हैं जितने भी कोणों का योग, ठीक है। तो कोणों का योग दिया गया तो 18 छक्के हो जाता आपका 108 और n की जो वैल्यू हो जाएगी 6 और 2 8, यानी कि आंसर हो गया आपका ऑप्शन पी, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना है। अगला क्वेश्चन से कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। यानी जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्रॉस करेगा। तो 280 के साथ 220 को जोड़ दीजिए, टोटल डिस्टेंस। तो 280 प्लस 220 टोटल मिलाकर के हो गया आपका 500, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस को कवर करना है कितने स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18 से गुना करके। तो 5/18 किया तो 18 हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 1 0 से 1 0 खत्म। अब इसको कटा लेते हैं, 10 × 5 = 50 और 6 × 18, यानी कि 10 × 30, 30 सेकेंड का समय लगेगा उस प्लेटफॉर्म को कवर करने में, राइट। अगला प्रश्न, कितना समय लगेगा 450 रुपये की एक धनराशि पर प्रतिवर्ष 4.5% का साधारण ब्याज के रूप में 81 रुपया को प्राप्त करने के लिए। यानी 81 रुपये क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है। तो साधारण ब्याज 81 रुपया हो गया। हमारे पास जो रुपया है धन कितना, 450 रुपया, और रेट क्या है 4.5 रुपये का रेट के साथ लग रहा है। तो और हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट हटा करके मैंने एक 0 लगाया, लेकिन पहले से आपका 100 रहता है जो कि फार्मूला में, राइट। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 तक खत्म ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे कटाऊँ क्या होगा, देखिए 9 से कटाते हैं, 9 9 81, 9 5 45, और इस फिर 9 से मैं यहाँ पे कटा लेता हूँ, 9 5 45, ठीक है। और 5 5 25, 25 चौका 100, यानी टी की जो वैल्यू निकल गया क्या, 4 वर्ष। ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 4 वर्ष में आपका ये जो धन होगा 450 रुपया 4.5 के रेट से 81 रुपया प्राप्त करेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।